गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम छोटी सी ट्रिक लेकर के यहाँ आपके सामने उपस्थित हैं और वो ट्रिक है 7 टाइप ऑफ यूनिट सेल की, जिसको मैंने सिंपल एक वर्ड दिया है कटॉम HRT। कटॉम HRT, इसको याद करें बस, कटॉम HRT। तो साथ के साथ आपको यूनिट सेल के नाम याद हो जाएंगे। कटॉम HRT, कटॉम HRT। और उसके लिए फुल फॉर्म अगर हम इसकी देखेंगे तो C से क्यूबिक यूनिट सेल, उसके बाद T से टेट्रागोनल यूनिट सेल, उसके बाद ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल, उसके बाद मोनोक्लिनिक यूनिट सेल, हेक्सागोनल यूनिट सेल, रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल, ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल। तो इस तरह से हमें सातों के नाम कटॉम HRT से ही याद हो जाएंगे। उसके बाद हम एड्ज इनकी देखते हैं, एड्ज और एंगल, वो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और वो बिल्कुल ही आसान मेथड से मैंने इसको तैयार किया है। तो उसके लिए सभी ABC जो साइड हैं किसी भी क्यूब की हैं तो सभी साइड इक्वल होती हैं, उसके लिए हमें कुछ भी जरूरत नहीं, AB उतनी होगी, B भी उतनी और C भी, तीनों इक्वल होंगी। तो इस तरह से टेट्रागोनल पे आ जाएंगे। तो टेट्रागोनल की जो साइड है ABC जिनको हम कह रहे हैं, तो ABC वो इक्वल, A और B इक्वल हैं और C इक्वल नहीं है। इस तरह से एक बराबर का निशान पीछे की साइड से कर इसको हटा दें, अनइक्वल कर दें इसको। उसके बाद रोम्बो है, रोम क्या है, ऑर्थोरोम्बिक के अंदर। तो ऑर्थोरोम्बिक के अंदर एक इक्वल तो काटा ही था पहले, एक और काट दें, ठीक। तो इस तरह से यहाँ एक इक्वल को काटा, फिर दो पे आ गए, फिर तीसरे पे मोनोक्लिनिक की जब बात है इसमें भी दोनों कट जाएंगे। ठीक ये जैसे ये था 3 का, इसको ठीक उल्टा करते चले फिर ऐसे। तो ये इसकी जगह पे ये, और अब ये जो है इसकी जगह पे क्या आएगा, ये। तो यहाँ से एक इक्वल का साइन हटा दें और नेक्स्ट में तीनों इक्वल आ जाएंगे और लास्ट में तीनों अनइक्वल आ जाएंगे, क्योंकि ट्राइक्लिनिक है। तो ट्राइक्लिनिक में तो ABC तीनों ही अनइक्वल होते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि इसको दो पार्ट में ABC, यहाँ से दूसरा बराबर का साइन यहाँ से इक्वल टू का रिमूव कर दिया या अनइक्वल कर दिया, काट दिया, और इस तरह से फिर दूसरे में दूसरा भी काट दिया और इनको ठीक उल्टा रख करके रख दिया। तो फिर इसकी जगह ये आ गया, इसकी जगह ये आ गया और इसकी जगह ये आ गया। तो इस तरह से हमने 6 को याद कर लिया, 3 को याद किया, 3 से रिवर्स कर दिया, 6 हो गए। और उसके बाद 7वां अनइक्वल है ही, उसको याद करने की जरूरत नहीं, वो है ट्राइक्लिनिक, ठीक। तो इस तरह से हमने एड्ज इसकी याद कर ली। उसके बाद हम एंगल की बात करेंगे। एंगल जो है वो अल्फा बीटा गामा से रिप्रेजेंट किए हैं। और एंगल जो है जब क्यूबिक की बात होगी तो क्यूबिक के अंदर सारे के सारे एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। और इसी तरह से टेट्राहेड्रल में भी, इसमें भी कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, तीनों इक्वल होंगे। ऑर्थोरोम्बिक में भी तीनों ही एंगल इक्वल होंगे। तो इस तरह से हमने 3 याद कर लिए, तीनों के अंदर 90 90 90 अल्फा बीटा गामा सब इक्वल हैं। तो इस तरह से हमने 3 ये याद कर लिए। अभी मैं सीधा कहाँ पे जाऊंगा, लास्ट में जाऊंगा। लास्ट में जाऊंगा कि जब ट्राइक्लिनिक की बात है, ट्राइक्लिनिक अल्फा बीटा गामा ये सारे के सारे 90 के अनइक्वल हैं, यानी कि ना अल्फा बीटा के इक्वल है, ना बीटा गामा के इक्वल है, ना ही 90 के। तो सारे के सारे अनइक्वल हो जाएंगे। तो ट्राइक्लिनिक को तो सीधा याद करने की जरूरत नहीं है, इस यहाँ एड्ज भी कट जाएंगे, बराबर नहीं है, अल्फा बीटा गामा भी बराबर नहीं है, 90 के बराबर नहीं है। तो इस तरह से सारे बराबर के निशान यहाँ से कट जाएंगे। और इसी तरह से हम इसका एग्जाम्पल भी याद कर सकते हैं कि कॉपर सल्फेट 5H2O और K2Cr2O7। तो ये तो हमारे याद हो गया वैसे शुरुआत में। अब याद करने वाले हैं सिर्फ ये, तो इनमें भी हम एक को फिर डिवाइड कर लेते हैं। रोम्बोहेड्रल की जब बात करेंगे तो उसके अंदर अल्फा बीटा गामा ये तो इक्वल हैं, लेकिन ये 90 के इक्वल नहीं है। ये तीनों इक्वल हैं
लेकिन 90 के अनइक्वल हैं, इसको भी हम याद कर लेंगे। तो इस तरह से हमने 4 यहाँ याद हो गए थे, 5वां इसको ये याद कर लिया। तो टोटल कितने याद हो गए, 3, 4 और 5। अब आगे चलते हैं। अब याद रखने के ये 2 ही हैं। इसके अंदर क्या होगा, जब हम मोनोक्लिनिक की बात करेंगे तो अल्फा और गामा 90 डिग्री होंगे और बीटा जो है वो 90 के इक्वल नहीं होगा इन केस ऑफ मोनोक्लिनिक। अब हम हेक्सागोनल की बात करेंगे तो हेक्सागोनल के अंदर गामा जो है 120 होगा और अल्फा बीटा जो है वो 90 डिग्री होंगे। तो ये 2 ही याद करने हैं आपको, तो इनको इस तरह से हम याद कर सकते हैं ट्रिक से। इसी तरह से मैंने इन सब के एग्जाम्पल दिए हैं, 2 एग्जाम्पल। क्यूबिक के अंदर आ जाएगा NaCl ZnS, ठीक, यानी कि टेट्रागोनल SnO2 TiO2। इसी तरह से आगे आ जाएगा ऑर्थोरोम्बिक के अंदर पोटाशियम नाइट्रेट बेरियम सल्फेट, मोनोक्लिनिक के अंदर सोडियम सल्फेट 10H2O वाशिंग सोडा, हेक्सागोनल के अंदर ZnO और CDS आ जाएगा, और रोम्बोहेड्रल के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट और मर्क्यूरिक सल्फाइड आ जाएगा। और ट्राइक्लिनिक का हम याद कर चुके हैं, कॉपर सल्फेट 5H2O और पोटाशियम डाइक्रोमेट। तो इस तरह से ये एक छोटी सी टेबल है, इसमें से 1 नंबर का जो है क्वेश्चन हर बार आता है, हर पेपर के अंदर आता है, चाहे वो HBSC की बात हो चाहे CBSE की बात हो, किसी भी बोर्ड में आप देख लीजिए 1 नंबर का यहाँ से अंक आपको मिलता है। और वो ये टेबल है, और इस टेबल को जो इस मेथड से याद करेगा उसका 1 नंबर आज से ही पक्का समझ करके चलें। तो 1 नंबर पक्का, 1 नंबर पक्का, 1 नंबर पक्का, यहाँ से आज ही आप कर लें। और इसको समझ में आता है तो एक बार देखें, नहीं तो फिर दोबारा फिर देख लें। और इस तरह से फिर भी कोई बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके मुझे जरूर भेजें ताकि मैं उसका जवाब दे पाऊँ। और इस तरह से आप YouTube पे बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट जरूर और जरूर करें।